नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरह के अंडा करी बना करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए, मैं इस तरह से आपको एक कट करके दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनी है। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी ये रेसिपी बनी है। आप इसे जरूर बना करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए, आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाली हूँ। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। अब मैं देखिए इसमें 1/4 चम्मच जीरा ली हूँ। छोटी चम्मच से ही मैं सारी चीज़ें ली हूँ। तो 1/4 चम्मच जीरा और 1 काली इलायची, दालचीनी के टुकड़ा और 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 साबुत लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता, मैं इन सबको डाल देती हूँ। जब जीरा और खड़े गरम मसाले जब अच्छी तरह से इस तरह से देखिए चटक जाए, तो इसमें मैं 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ और इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज मेरी देखिए गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज की टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 5-6 कलियां लहसुन की मैं पेस्ट बनाई हूँ। तो अब मैं ये पेस्ट डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं कुछ सूखे मसाले ली हूँ। 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। आप तीखा जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब मैं इन सारी मसालों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। आपको मसालों को तब तक भूननी है जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ देती है। तो देखिए मेरी मसालों से देखिए इस तरह से तेल रिलीज हो गई है, यानी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है मसाले। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे मैं रोस्ट करके ली हूँ। मैं थोड़ी सी और मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छा आने लगी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला, ये गरम मसाला पाउडर है, और 1 चम्मच होममेड क्रीम। ये मेरी घर की ही मलाई की क्रीम है। आप चाहे तो आपके पास बाहर की है तो बाहर से भी डाल सकते हैं, बाहर वाली क्रीम भी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चीनी। सारे मसालों को बैलेंस करेगी और अच्छी टेस्ट लाएगी ग्रेवी में। तो मैं 1/2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा। तो मलाई भी देखिए अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो गई है, यानी कि मलाई भी गल करके अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखूँगी, इसलिए मैं पहले 1 कप ही पानी डाली हूँ। अब मैं ढक्कन ढक करके 2 मिनट के लिए ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। तो अब मैं ढक्कन हटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ग्रेवी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखिए पक चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ग्रेवी को साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड, मैं ग्रेवी बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं बना रही हूँ अंडे की पाउच। पैन में मैं इस तरह से ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। अब मैं ऑयल डालने के बाद देखिए अंडे को इस तरह से मुंह खोल करके धीरे से इस तरह से मैं पैन में डाल दे रही हूँ। ये जो फैल गई है, आप इस तरह से इसे समेट करके गोल कर दीजिए। बॉयल अंडे के तो आप बहुत खाए होंगे अंडे करी, पर इस तरह से पौच वाले अंडे के खा करके देखिए। ये रेसिपी तो बहुत जल्दी बनती ही है, ना आपको अंडे बॉयल करने की झंझट है, ना उसे ठंडा करके छिलने की झंझट है। बस डायरेक्टली आप इस तरह से पौच बना सकते हैं। तो देखिए मैं पौच बना करके आपको अंडा करी बना करके दिखा रही हूँ। अब पैन में अंडे को डालने के बाद इस तरह से ढक्कन से ढक दीजिए और
उसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। तो फ्रेंड अब कुछ सेकंड बाद इस तरह से ढक्कन को हटा करके चेक कर लीजिए। तो देखिए अंडे आपकी अच्छी तरह से पक गई है और ऊपर से भी देखिए इस तरह से पक गई है और अंदर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर से भी देखिए इस तरह से मैं प्लेट पर रख करके दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी पक गई है अच्छी तरह से। तो मैं सारे अंडे को इसी तरह से पका करके निकाल लेती हूँ पहले। अब मैं इसे पैन से निकाल करके प्लेट पर रख लेती हूँ। तो सारे पाउच बनाने के बाद मैं इस तरह से पैन में थोड़ी सी तेल डाली हूँ और एक अंडे को मैं इसी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। जिस तरह से अंडे की भुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। ज़रूरत लगे तो थोड़ी सी तेल और डाल सकते हैं इसमें। और इस अंडे की अच्छी तरह से भुजिया बना लीजिए। तो मैं जो ये ग्रेवी बना करके रखी हूँ ना, ये अंडे वाली भुजिया में अब मैं इसे डाल देती हूँ। तो ग्रेवी को मैं अंडे की भुजिया के साथ देखिए इस तरह से पका ले रही हूँ। इसमें बॉयल आने तक आप इस तरह से चलाते रहिए, मिलाते रहिए। तो ग्रेवी भी देखिए इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अब मैं जो पाउच बना के रखी हूँ मैं इसे डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिए और स्लो फ्लेम पर ही इसे डालिए। देखिए इस तरह से डाल दीजिए। ये रेसिपी मैं बहुत ही अलग टाइप की बनाई हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसे धीमी आंच पर ही बस 15 से 20 सेकंड के लिए ही मैं पकाऊंगी इसे। और इसमें मैं अब कुछ भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, ना नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ग्रेवी में ही डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड मेरी ये पाउच करी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इस पर देखिए थोड़े से हरी धनिया डाल देती हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैं नॉर्मल फुल्की रोटी के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो इसे पराठे, रोटी या चावल, फ्राइड राइस किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। और देखिए ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।